ओम शांति। आज इस स्लाइड में हम ये चर्चा करेंगे, इट इज़ द इटर्नल सोल व्हिच अटेन्स नॉलेज। ज्ञान जो अर्जन करते हैं, जिसे हम अर्जुन कहते हैं महाभारत में, ज्ञान अर्जन करने वाला ये ब्रेन नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर बैठा हुआ है एक अधिभौतिक आध्यात्मिक सत्ता है, जिसको हम कहेंगे जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान अर्जन करता है। ब्रेन तो सबका एक जैसा होता है, साइज भले छोटा हो, बड़ा हो, फ्लैट हो, लंबा हो, गोल हो, कैसा भी हो, ब्रेन का सिस्टम सबका एक जैसा ही है। परंतु उसको जो कंट्रोल करने वाला जो है वो है एक आत्मा, कॉन्शसनेस एनर्जी। क्योंकि करोड़ों बिलियन सेल से बना है ये जो साइकोलॉजिकल न्यूरॉन जो है हमारे अंदर ब्रेन में है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई रिकॉर्ड होता है ब्रेन के अंदर, कोई मेमोरी रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति मरने के बाद उसकी मेमोरी को हम रीड कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास होता है जो इटर्नल है, जो इटर्नल सोल है, जो अविनाशी है। हाँ, ये ब्रेन जो 5 तत्वों का एक कंपोज है, वो 5 तत्व भी इटर्नल है, परंतु वो एटम का बना हुआ 5 तत्व का ये जो ब्रेन है, इसमें इस जन्म की कुछ मेमोरी हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो भी बदलता रहता है। क्योंकि हमारा ब्रेन सेल्स भी बदलता रहता है, कोशिकाएं भी बदलते रहते हैं। तो वो हम एक एग्जाम्पल देंगे, आपके सामने है जो ग्रेट साइंटिस्ट, हम सभी इनको जानते हैं, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब उनको अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर पूछा गया कि आप ये बताइए कि इक्वल्स टू mc² आपने कैसे आविष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन एक यहूदी जर्मनी थे, वो अमेरिका में चले गए और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन रिसर्च करने से पहले ही उन्होंने mc² आविष्कार किया, लिखा, ये थीसिस को लिखा। ये वंडरफुल है। इसीलिए उनको ये पूछा गया कि आपने कैसे आविष्कार कर दिया mc²। तब उन्होंने ये कहा, और ये किताब में उन्होंने लिखा भी, द वर्ल्ड एज आई सी इट। उन्होंने किताब में लिखा, इस किताब में इसका नाम है द वर्ल्ड एज आई सी इट, देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैं नींद कर रहा था, उन्होंने बताया, और नींद में मैं स्पेस में चला गया। स्पेस में वहाँ से मैंने सारे स्पेस को देखा, ब्रह्मांड को देखा मैंने, और एनर्जी को देखा मैंने, अपने आँखों से देखा कैसे पदार्थ शक्ति का रूप लेता है और एनर्जी फिर पदार्थ बन जाता है। अर्थात एक पत्थर का टुकड़ा जो पदार्थ है, वो मैटर है, वो कैसे एनर्जी में बदल रहा है, इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर एनर्जी फिर पत्थर बन रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि पदार्थ ही एनर्जी है, एनर्जी ही पदार्थ है, ये अलग अलग रूप है, चाहे किसी भी रूप में हो, है वो एनर्जी। और उसको ही मैंने लिखा, ई माना एनर्जी इक्वल टू m मास c² द वेलोसिटी ऑफ लाइट c। तो इस फार्मूला को उन्होंने रिसर्च करके नहीं लिखा है, लेकिन सपने में देखा, उन्होंने ड्रीम देखा, सपने में देख करके उन्होंने उसको आविष्कार किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार था। तो उन्होंने ये कहा, तो कौन था जो उन्होंने, वो तो सोया हुआ था, ब्रेन भी सोया हुआ था, रेस्ट कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं चला गया, तो मैं कौन? मैं ब्रेन तो नहीं हूँ। ऐसे आपको मैं बता दूँ, अगर आप कहेंगे कि ब्रेन ही सोचते हैं, तो अमीबा का कोई ब्रेन नहीं होता है। एक ही कोशी प्राणी है, 1 सेल, जिसमें कोई ब्रेन भी नहीं है। तो क्या वो सोचते नहीं है? वो खाने के लिए ढूंढती रहती है अमीबा, वो भोजन के लिए ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कौन है? वो तो एक ही कोश है, पर उसमें कौन बैठा है जो भोजन चाहिए उसको ढूंढ रही है इधर उधर, लुकिंग फॉर फूड। वो भी एक कॉन्शसनेस एनर्जी ही है, आत्मा ही है। भले उनको सोचने के लिए इतना बड़ा ब्रेन नहीं है, हमारे पास जो ब्रेन है वो अमीबा के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोच रही है, थिंकिंग पावर है, डिसीजन पावर है,
उनकी भी मेमोरी है, तो वो ब्रेन तो नहीं है। कैसे वो सोचती है, क्यों वो सोचती है, कैसे सोचती है, ये हमारा रिसर्च का विषय है। आज हम थोड़ा थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, हम और भी अधिक गहराई में जाएंगे ताकि आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आए। अगर मैं अभी चला जाऊं गहराई में तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे हम उस गहराई में आपको ले जाना चाहते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैं चला गया, तो मैं माना वही जो इटर्नल सोल है, जो मैं भी बोल रहा हूँ, इटर्नल सोल बोल रहा हूँ, इस बॉडी के अंदर हूँ, ये 5 तत्वों के बंधन में अभी मैं हूँ। लेकिन मैं जब ये सोच लेता हूँ कि मैं इस शरीर से एक भिन्न हूँ, सत्ता हूँ, तो मैं अपने को ब्रेन से अलग कर सकता हूँ। अगर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं मैं ब्रेन हूँ, तो मैं अपने आप को ब्रेन से अलग कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति सोचता है नहीं मैं तो शरीर ही हूँ, तो वो अपनी को आत्मा नहीं मानते हैं, तो आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर सकते, अर्थात वो शरीर के बाहर जा नहीं सकते, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। हाँ वो कर सकते हैं, उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसको एनेस्थेसिया करना पड़ेगा, उसको अपने उसकी थिंकिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, उसकी जो वो सोच है उसको बंद करना पड़ेगा ताकि वो सोच न सके। दूसरा अगर कोई उसको एनेस्थेसिया करे वो आउट ऑफ बॉडी हो सकता है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने शरीर से बाहर जा सकता हूँ। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं शरीर से भिन्न, ब्रेन से अलग एक मेरा अस्तित्व है, मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, तो मैं इस शरीर के बाहर जा सकता हूँ। तो आइंस्टाइन जो वो स्पेस में चला गया वो एक आत्मा थी, और वो उस सपने में वो स्पेस में जा कर के उन्होंने इस विश्व ब्रह्मांड को देखा और उन्होंने इसे एक्सप्लेन भी किया, उन्होंने इसके बारे में डिटेल बताया कि किस प्रकार से मैंने ये फार्मूला आविष्कार किया। तो अब देखिए कि वो आविष्कारकर्ता कौन है, हु इज इन्वेंटर। ब्रेन नहीं है, ब्रेन को चलाने वाला, थिंकिंग करने वाला, थिंकर, वो एक सोल था। आइंस्टाइन एक सोल है, एक आत्मा है जिसके अंदर ये थिंकिंग चल रहा है, मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, तो सोचने वाला वो एक सोल है। और उन्होंने ये सब लिखा, ये आविष्कार किया, आज दुनिया को उन्होंने बहुत चीज़ें दिए हैं। तो वो कैसे, क्योंकि उस स्टेज में वो पहुंच गए थे, उसकी वो थिंकिंग चलते 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 थिंकिंग को करना पड़ता है, आ ही जाता है, थिंकिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहूँ तो मैं थिंकिंग कर सकता हूँ, मैं क्या सोचना चाहता हूँ मैं वही सोचता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ सोचना नहीं चाहता हूँ मेरे में आ जाता है। हाँ वो संस्कार हो सकता है, जिसको मैंने पहले सोचा है और ऐसा कर्म किया है, मेरे अंदर वो मेमोरी है, अब मैं उसको सोचना नहीं चाहता हूँ, वो सोच मेरे बार बार मेरे मन में आ जाता है, वो हैबिट हो गया है। हैबिट इज आवर सेकंड नेचर, ओरिजिनल नेचर नहीं है। ओरिजिनल नेचर तो जो हम चाहते हैं कि शांति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, ये जो सारे हम चाहते हैं ये हमारे इनर पावर है, इनेट क्वालिटी है। ऐसे हमारे 7 इनर पावर होते हैं जो हम आत्मा के अंदर होते हैं, वो हम चाहते हैं। बाकी जो कुछ भी हम करते हैं वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब प्राप्त करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए जो कि हमारे अंदर है, और हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। तो इस प्रकार इस स्लाइड से हम आपको ये समझाने की कोशिश की, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, सीखने का काम हम करते हैं। जैसे एक बच्चा चिड़ियाघर में जाता है, चिड़ियाघर में अगर उसको बताया जाता है कि देखो ये ऊँट है, तो बच्चा सोचता है अच्छा ये ऊँट है। हाँ, उसने पहले से हाथी देखा हुआ है, घोड़ा देखा हुआ है, खरगोश देखा हुआ है, हंस देखा हुआ है, मोर देखा है, अभी वो ऊँट थे। और परसेप्शन जो है वो पहले से कंपेयर कर रहा है कि अच्छा पहले जो मैंने देखा था वो हाथी है, अभी जो मैं देख रहा हूँ ये ऊँट है। अर्थात पहले से ही उसकी सीखने के जो ऑब्जर्वेशन का जो प्रक्रिया है वो पहले से चालू हो गया। सुनने से नहीं हो रहा है, सीखने का काम सुनने से नहीं हो रहा है, जीरो से नहीं होता है। हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, जब हम उसको ये सिखाने की कोशिश करते हैं, ये माँ है, ये तेरे पिता है, तो ये वहाँ से सीखना चालू होता है। परंतु उसके पहले भी उसकी मेमोरी थी, पहले भी वो सहज रीति से वो उसको नहीं कहेंगे तो भी वो बोलेगा। उस बच्चे को अगर आप ये सिखाएंगे नहीं तो भी वो बोलेगा कि ये पापा है, ये दादा है, माँ है। धीरे 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 उसकी मेमोरी जागृत होता है, वो अपने आप बोलने लगता है। ऐसा नहीं है कि उसको जो सिखाओ वही सीखता रहता है। हाँ वो ज़रूर सीखते, लेकिन सीखने का प्रक्रिया जो है वो हमेशा पहले से
पूर्ववर्ती जो सीखे हुए मेमोरी है उसके आधार पर होता ही रहता है, सुनने से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार सीखने का जो काम है वो सोल करती है, ब्रेन नहीं। हाँ, ब्रेन जब मैच्योर होता है तो हम इससे इस प्रकार का डीपली सोचने का काम हम कर सकते हैं। हायर कॉन्शस, सुपर कॉन्शस। एक छोटा बच्चा जो है वो सोचने का ज़्यादा काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी ब्रेन मैच्योर नहीं है। उसकी जो ब्रेन की जो सेल्स है और एक्टिविटी है वो आत्मा उससे उतना ही काम नहीं ले सकते हैं जैसे एक मैच्योर ब्रेन से हम ले सकते हैं, एक यंग ब्रेन से जो काम हम ले सकते हैं सोचने का काम। क्योंकि जैसे ही ब्रेन हम छोड़ देते हैं तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यदि हम ब्रेन के बाहर चले जाते हैं तो हम इस 5 तत्वों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। फ्री होने से क्या होता है, हम ओरिजिनल अपने संस्कार में आ जाते हैं, जैसा हमारा संस्कार, अर्थात आत्मा की जो ओरिजिनल संस्कार है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, जो हम चाहते हैं उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा संस्कार भी हमें फिर रोकता है। हमारा जो संस्कार होता है हमारे अंदर सबकॉन्शियस मेमोरी में, उसी अनुसार हम फीलिंग, भले हमारा ब्रेन नहीं है तो भी हम जिन लोगों से जुड़े हुए थे, जिनके साथ हमारा हिसाब किताब था, जिस कर्मों को हम करते थे, वो उसकी मेमोरी हमें उस दिशा में खींचता है, आकर्षण करता है, भले ये शरीर हम छोड़ देते। लेकिन हम आत्मा इस प्रकार से क्या करते हैं, यदि हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, शरीर के बाहर हम जाने का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं और हम नरक से स्वर्ग में जा सकते हैं। अर्थात हम अपने आसपास को स्वर्ग बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी समस्या है उसको हम समाधान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं। हम क्या सीखना चाहते हैं, जो चीज़ हमें सीखना नहीं चाहिए वो हम अपने आप सीख जाते हैं, और जो चीज़ हमें सीखना चाहिए, पॉजिटिविटी, शांति है, शांत कैसे रहना है, पवित्र कैसे रहना है, गुणवान कैसे बनना है, हमारे डिविनिटी कैसे आए, हमारे में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कैसे हो, तो ये सारे सीखने का काम हम सोल करते हैं। परंतु अगर हम अपने आप को, अगर सोल एक अविनाशी सत्ता अपने को नहीं मानते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हम शरीर हमारा तो ख़त्म हो जाएगा, एक दिन हम मर जाएंगे, तो हमको क्या सीखना है, सीखने की हमारी इच्छा ही नहीं होगी, हमको कुछ प्रेरणा नहीं मिलेगा अपने अंदर से, वो जो है ना इच्छा, विल पावर ही क्रिएट नहीं होगा हमारे अंदर कुछ सीखने का। सीख के करेंगे क्या, क्योंकि हम मर जाते हैं, मरने के बाद तो सब कुछ ख़त्म है, ब्रेन को जला देंगे, इस बॉडी को जला देंगे, दफना देंगे, फिर सीखने का क्या मतलब है। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, क्योंकि ये अज्ञान अविनाशी है, ये ज्ञान अविनाशी है। अब देखिए, अगर आपको हम कोई चीज़ देंगे, एक चेयर देंगे, तो चेयर को आप नष्ट कर सकते हैं, परंतु ये चेयर की जो एक अभिव्यक्ति है, चेयर की जो एक कल्पना है हमारे दिमाग में, जो उसका पिक्चर है, उसे हम मिटा नहीं सकते, वो सोल के अंदर होता है। तो इस प्रकार से हमने ये कोशिश की कि जो आत्मा है वही ज्ञान अर्जन करते हैं। और एक छोटा बच्चा है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हमने देखा है कि एक छोटा बच्चा जिसको कुछ सिखाया नहीं गया, लेकिन उसके अंदर वो जो इनर संस्कार है वो संस्कार काम कर रहा है, बहुत अच्छा वो सिंगर बन जाता है, बचपन से ही वो अच्छा डांसर बन जाता है, बहुत कम उम्र में वो एमएससी पढ़ाई कर लेते हैं, फिजिक्स की, साइंस की बातें करता रहता है, पिछले जन्म की अनेक सारी बातें करते रहते हैं। हाँ, बहुत सारी घटनाएँ हमारे सामने हमने देखा है इस दुनिया में। तो इससे ये सारा जो ज्ञान है, ये सीखने का काम है, वो ब्रेन का नहीं है। इस ब्रेन के अंदर बैठे जो आत्मा है वो सीखते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, वो आत्मा है। हाँ, पवित्र बनना है, मुझे पवित्र रहना है, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। मुझे शांति चाहिए, आत्मा की डिमांड है, ब्रेन की डिमांड नहीं है। मुझे सुखी बनना है, हाँ, मुझे शक्तिशाली बनना है, ये ब्रेन नहीं कहता है, ब्रेन के अंदर बैठा मैं आत्मा हूँ। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान है अविनाशी है, तो आत्मा भी अविनाशी है, तो वो रोशनी है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज पावर। तो वो पावर, आत्मा जो जैसे एक अविनाशी सत्ता है, उसके अंदर ही वो रिकॉर्ड हो सकता है, ब्रेन के अंदर नहीं हो सकता। ब्रेन के अंदर टेम्पररी हो सकता है, लेकिन परमानेंट जो मेमोरी होते हैं वो आत्मा के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार एक आत्मा की जो एक विलक्षणतम जो सत्यता है, वास्तविकता है, हाँ, जिसको आइंस्टाइन ने भी गहराई से बताया, एक संचेतना है, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को एक संचेतना समझता नहीं, वो डेड बॉडी के बराबर है। उससे बात करना भी, कोई डिबेट करना भी ज़रूरी नहीं है।
वो तो डेड है, क्योंकि जो स्वयं को मानता नहीं, संघ चेतना को नहीं मानता है। तो इस प्रकार से आइंस्टाइन ने आत्मा के आध्यात्मिकता के बारे में, संघ चेतना के बारे में उन्होंने गहराई से बहुत सारी बातें इस किताब में उन्होंने बताया है, द वर्ल्ड एज आई सी इट। तो उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बड़े बड़े नोबेल लॉरेस्ट है, सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे, मैक्स मुलर, मैक्स प्लैंक, एलेक्सिस कैरल, कार्ल गुस्ताव जंग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, राइटर्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और वास्तव में हम सभी वही आत्मा है जो बार बार इस दुनिया में एक शरीर धारण करके अभिनय कर रहे हैं। ओम शांति।